नमस्कार, स्वागत आप सबका भारत की पाठशाला में। मेरा नाम नवीन कुमार। हम लोग यहाँ क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी सोशल साइंस की किताब कवर कर रहे हैं। ये इसका चैप्टर 6 है, जहाँ पर पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले 2 पार्ट आ चुका है, ये इसका तीसरा पार्ट है। पहले आप वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है। तो एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो देश को चलाते हैं, जो कानून बन गए हैं उसको फॉलो करवाने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का है। एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं? आपके प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये हम लोग पिछली वीडियो में भी देखे थे। ये कौन से हैं? एग्जीक्यूटिव के पार्ट है। ये इनका काम है कानून बनाना, कानून को फॉलो कराना। एग्जीक्यूटिव का काम है, पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, इनका काम है कानून को फॉलो कराना। जैसे आपका स्कूल है तो आपके स्कूल में बहुत सारे रूल रेगुलेशन ऑलरेडी बने हुए हैं, उसको फॉलो कराने का काम आपके प्रिंसिपल सर का है, आपके टीचर्स का है। तो यह काम आपका यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का। अगर सही से काम नहीं होगा तो उनको जवाब देना पड़ेगा पार्लियामेंट में। अब वाई एग्जीक्यूटिव कम्स बिफोर पार्लियामेंट्री इन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था ना, तो पहले उन्होंने एग्जीक्यूटिव के बारे में लिखा, उसके बाद उन्होंने लिखा आपका पार्लियामेंट के बारे में। ऐसा क्यों? चैप्टर 1 आपका एग्जीक्यूटिव के बारे में, चैप्टर 2 पार्लियामेंट के बारे में। यानी पहले पार्लियामेंट के बारे में लिखते तब ना बताते कि इन कानून को फॉलो कराने का काम पहले एग्जीक्यूटिव का नहीं। क्योंकि क्या है कि सबसे पहले उन्होंने ये बताने की कोशिश किया कि कानून बना देने से कुछ नहीं होता है। कानून तो बनाया जा ही सकता है, फॉलो तो होना चाहिए। अगर हम क्राइम रोकने के लिए वो कानून लेके आए तो उसको फॉलो भी तो कराना पड़ेगा। बस कानून है इससे तो बात नहीं ना बनेगा। बिहार में आपका शराबबंदी है, कानून बना दिया गया कि शराब नहीं बिकेगा, लेकिन शराब तो बिक रहा है। एग्जीक्यूटिव उसको फॉलो नहीं करवा पा रहे। कहीं ना कहीं शराब बिक रहा है, इलीगल वे में शराब बिक रहा है, आपका पुलिस वगैरह से मिला हुआ है। एग्जीक्यूटिव को सही से रोक नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर यही तो पता चल रहा है आपको कि लॉ तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसको फॉलो कराना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए पहले उन्होंने एग्जीक्यूटिव पे ध्यान दिया कि ये जो लोग होंगे वो जो लॉ को वर्क कराएंगे, वो रोकेंगे गलत चीज़ होने से, वो कानून अच्छे तरीके से पालन कराएंगे। अब देखिए प्रेसिडेंट आपका हेड ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है। ये सरकार का ऑफिशियल हेड होता है, लेकिन ये सरकार को नहीं चलाता है, ठीक है। ये बस एक सेरेमोनियल हेड है जिसका काम है वो साइन करना बिल्स पर। जब वो बिल्स को साइन करेंगे तो एक्ट बनेगा, ठीक है। इनके नेतृत्व में, इनके अंडर में जो है प्रधानमंत्री काम करते हैं और वो सरकार को यहाँ पर चलाते हैं। इनका इंपॉर्टेंट ड्यूटी क्या है? ये प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। जो भी एमपी की यहाँ से एमपी का लोकसभा का इलेक्शन होगा, बहुत सारे एमपी जीत के जाएंगे, वो एमपी में जो मेजोरिटी पार्टी वाले होंगे वो अपने प्रधानमंत्री को नॉमिनेट करेंगे कि हम इनको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं और हमारा समर्थन है। तो वो प्रेसिडेंट जो है वो उनको बोलेंगे ठीक है आपके पास बहुमत है तो हम इनको एज ए प्राइम मिनिस्टर स्वीकार करते हैं, उनको हम अपॉइंट करते हैं। उसके अलावा पार्लियामेंट के सेशन को भी ये बुलाते हैं प्रेसिडेंट, टाइम टू टाइम पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और ये बिल को भी साइन करते हैं। जब बिल को साइन करते हैं तो वो कानून बन जाता है। अगर ये साइन नहीं करेंगे तो कानून नहीं बनेगा, ठीक है। साथ में और जो भी काम प्रेसिडेंट का है वो सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास रियल पावर होता है। वो जो बात बोलते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट जनरली फॉलो करते हैं, ठीक है। और स्पेशल सिचुएशन जहाँ पे कोई पार्टी इलेक्शन नहीं जीत रहा है, मतलब किसी को बहुमत मिला ही नहीं है, जो 272 का मार्क है वो अचीव ही नहीं हुआ, लोग 272 के नीचे हैं, तो यहाँ सरकार अपना प्रेसिडेंट अपना ताकत का इस्तेमाल करके दोनों में से किसी एक पार्टी को बुलाएं कि आप आइए अपने बहुमत को साबित कीजिए और यहाँ पर सरकार बनाइए। अब देखिए कुछ एग्जांपल है जहाँ प्रेसिडेंट अपना पावर यूज करते हैं। अगर कोई पार्टी यहाँ पर नहीं जीत रहा है लोकसभा में, तब प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कौन आके यहाँ पर सरकार बनाएंगे। इसको करना है डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है। तो उनको इस बेसिस पे इन्वाइट किया जाता है। हालांकि ये नहीं है कि जिसके पास बहुमत नहीं उसको सरकार बना दिया जाएगा, उनको मौका दिया जाएगा कि आप अपने बहुमत को साबित कीजिए। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो दूसरे वालों को बोलेंगे। तो उस पीरियड में लोग क्या करते हैं कि बात करते हैं दूसरे पार्टी के एमपी से कि आप हमारे साथ इंक्लूड हो जाइए, बनाने की कोशिश करते हैं। तब जाकर वहाँ पर लोग प्रधानमंत्री बन पाते हैं या सरकार बना पाते हैं। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव है, रियल लीडर है, वही देश को चलाते हैं, उनके नाम पे ही वही सारे फैसले लेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे मेन डिसीजन मेकर होता है। ये जिस पार्टी को मेजोरिटी होता है पार्लियामेंट में, वो सारे मिलकर अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं, ठीक है। और ये लोकसभा के एमपी के सपोर्ट से काम करते हैं। इसका रियल काम क्या है प्राइम मिनिस्टर का? कि मिनिस्टर को लीड कीजिए, प्लान बनाइए, पॉलिसी को गाइड कीजिए, प्रेसिडेंट को एडवाइस कीजिए कि इनको क्या काम करना चाहिए, किसको अपॉइंट करना चाहिए, और सारे मिनिस्टर से कोऑर्डिनेट करते हैं। सारा डिसीजन मेकिंग का जो पावर है ये समझिए आपके स्कूल के प्रिंसिपल के जैसे हैं। सारा डिसीजन इन्हीं को लेना है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मतलब आपके टीचर्स उनको गाइड करेंगे किस तरीके से आपको काम करना। सबको अपना अपना मिनिस्ट्री अपॉइंट ये कर देते हैं
और सबसे फीडबैक लेते हैं, सबका रिव्यू करते हैं कौन कैसा काम कर रहा है। ठीक है, रियल पावर इन्हीं के हाथ में है। फिर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम की टीम है, समझिए। मिनिस्टर जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। हेल्थ का हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन का एजुकेशन मिनिस्टर, रेलवे का रेलवे मिनिस्टर, इंडस्ट्री का इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, सारे जो मिलकर उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है। ये प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं। ठीक है, सारे अपने अपने एरिया सबको दे दिया जाता है। प्रधानमंत्री सब अपडेट करते हैं कि हमने यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, वो कहेंगे हम यहाँ पर अब तक ये इंप्रूवमेंट कर चुके हैं, हम इस चीज़ का नीड है। प्राइम मिनिस्टर सबसे कोऑर्डिनेट करते हैं, सबको रिव्यू करते हैं। जो अच्छा काम नहीं करते हैं उनको रिजाइन करने के लिए बोलते हैं। उनको हो सकता है मिनिस्ट्री को चेंज कर दें, मिनिस्टर से हटा दें, वो प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम मिलकर अच्छे से देश को चलाना, और सारे जो है लोकसभा में जवाब दे हैं। अगर सही से काम नहीं कर रहे हैं वो लोग, लोकसभा में उनसे जब सवाल पूछा जाएगा तो उनको जवाब देना पड़ेगा। और ज़्यादातर जो बिल्स आते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ही लाया जाता है, जिसको पार्लियामेंट में यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। अब एक इन मिनिस्टर को हेल्प कौन करेगा? अब ये मिनिस्टर तो देखिए हर जगह काम नहीं करेंगे, वो तो एक अपने ऑफिस में बैठेंगे। अब कहाँ पे स्कूल चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसका जिम्मेदारी अब कौन है? तो देखिए मिनिस्टर जो है उनका हेल्प करते हैं सिविल सर्वेंट, उसको ब्यूरोक्रेट कहते हैं। जो आईएएस वगैरह होते हैं, आईएएस आईआरएस, जो अलग अलग जो टॉप एग्जाम के थ्रू रिक्रूट होते हैं, वो जाकर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं मिनिस्टर को, एडवाइस करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए भारत जैसे देश में कितना तो मिनिस्टर अनपढ़ लोग बन जाते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है। ये ब्यूरोक्रेट ही असली में देश चला रहे होते हैं। उनको क्या नॉलेज, उनको सत्ता का भूख है उन लोगों को। अभी आपके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर हुआ, तो उनको क्या नॉलेज है? उन्होंने पूरा एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करके रखा हुआ है। इतना टाइम से टीचर का वैकेंसी नहीं आया है, इतना टाइम टेबल है ना कुछ है, तो पूरा बर्बाद करके रखा है। उस वजह से बहुत प्राइम मिनिस्टर आपके ऐसे बन जाते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, बस टाइम पर पास करने का, मतलब बस पॉलिटिकल पार्टी में थे, लीडर थे तो बन गए। उनको हेल्प करते सिविल सर्वेंट, ब्यूरोक्रेट। ये जो ब्यूरोक्रेट जो है वो तो इलेक्ट नहीं करते, वो ट्रेन होके आते हैं, मतलब कि एग्जाम देकर आए, उनको ट्रेनिंग दिया गया, फिर वो परमानेंट जॉब करते हैं। वो ऐसा नहीं कि 5 साल में उनको हटाया जाएगा, हाँ उनको ट्रांसफ़र हो जाएगा, दूसरे डिपार्टमेंट चले जाएंगे, सरकार से हटाया नहीं जाएगा। उनका काम ऑफिस को चलाना, डिसीजन को फॉलो अप करना, ये श्योर करते हैं कि जो भी लॉ बन गया सही से फॉलो हो रहा है कि नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है कि एग्जीक्यूटिव इंसाइड द लेजिस्लेचर। अब ये जो एग्जीक्यूटिव के लोग हैं ये आपके पार्लियामेंट के भी मेंबर होते हैं। ठीक है, ये पार्लियामेंट के भी मेंबर होते हैं, प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट को छोड़कर ये क्या होते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, पार्लियामेंट उन मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछेंगे कि आप मिनिस्टर हैं, आप बताइए आप क्या काम कर रहे हैं। तो बिल जो बनाया गया है क्या सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, तो काम को चेक किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर में, और मिनिस्टर को जवाब देना पड़ता है। जैसे हाल में ही आपके एजुकेशन मिनिस्टर से सवाल किया गया था पार्लियामेंट में कि केंद्रीय विद्यालय नवोदय में कितना सीट खाली है, तो उन्होंने बताया कि 7,000 से ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय में खाली है, 4,000 से ज़्यादा नवोदय में टीचिंग का पोस्ट खाली है। तो ये देश में क्या बताया जा रहा है, उनसे पूछा, उनको जवाब देना पड़ा, पैसे वो नहीं बताते हैं। तो वहाँ पर पार्लियामेंट में पूछा गया तो बताया, और ये पता चल रहा है वहाँ 3-3.5 साल से वैकेंसी ही नहीं आया है। और बहुत दयनीय स्थिति में आपके स्कूलों की कंडीशन है, सब जगह कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर हायर करना पड़ रहा है, केवीज़ में, एमबीएस में। बच्चों का भविष्य ताक पर रखा हुआ, सरकार को यहाँ पे कोई मतलब है नहीं। तो वहाँ पे इनको जवाब देना पड़ा, तब हम लोग कंसर्न पता चला कि इतना सीट यहाँ पे खाली है, वो भर्ती ही नहीं निकाल रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ है आपको पार्लियामेंट में अकाउंटेबल होते हैं मिनिस्टर आपके। अब देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए 1956 में एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था, उसमें आपके रेलवे मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, उनको ब्लेम नहीं किया जा रहा था, लेकिन वो बोले कि हम जब यहाँ रेलवे मिनिस्टर हैं तो मेरा जिम्मेदारी था कि रेल सही से चले। रेल अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो हम एज ए मिनिस्टर फेल हुए। वो मोरली वो अपने आप को बहुत गुनहगार फील किए, तो उन्होंने बोला कि हम रिजाइन करेंगे। नेहरू जी बोले नहीं, आपकी गलती नहीं है, आपको रिजाइन, आप बहुत विजनरी नेता हैं, आप रहिए। लेकिन शास्त्री ने बोला नहीं, ये मेरा जिम्मेदारी है कि मेरे कारण इतने लोगों की जान चला गया, एक्सीडेंट हो गया, इसलिए। यहाँ पर क्या दिखाया, वो ऑनेस्टी के एग्जाम्पल दिए, लीडरशिप का दिए कि अगर हम मिनिस्टर हैं और मेरे द्वारा कुछ गलत किया गया या फिर कुछ गलत हो गया तो मेरा जिम्मेदारी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उस पद से खुद को हटा लें। अब ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलता है ना, रेलवे एक्सीडेंट होता है, रेलवे आज तक वही रेलवे मिनिस्टर बने हुए हैं, देख सकते हैं। इतना समय से स्कूल में वैकेंसी नहीं है, टीचर का वैकेंसी नहीं आता है, एजुकेशन की स्थिति एकदम बेकार हो गया है, वाहियात हो गया, फिर भी यहाँ इतने बेशर्म मिनिस्टर बने हुए हैं हमारे यहाँ, कोई काम नहीं करते, ना रिजाइन करते हैं, खुद भी नहीं सोचते कि कैपेबल आदमी मेरी जगह पर रूल करे। और हम बर्बाद करके रख दिया है कितने अभी के जो बहुत सारे नेता हैं, और कितना धांधली हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं, कोई ना उनका मोरल ड्यूटी है, ना सही से काम कर रहे हैं, बस फ़ोटो खिंचाना, मीम बनाना, वायरल होना, यही उनका काम रह गया है, और कोई काम नहीं रह गया है।
यहाँ पे देखिए कुछ डिफरेंस दिया गया है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में। देखिए लेजिस्लेचर में क्या होता है कि पार्लियामेंट जो है इंडिया का सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। यहाँ प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा इसके पार्ट होते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या है, उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा हेड किया जाता है वो इसके पार्ट है। मेन रोल क्या है लेजिस्लेचर का, कानून बनाना, और एग्जीक्यूटिव क्या काम कर रहे हैं, सही से काम कर रहे हैं कि नहीं उनको देखना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, यहाँ पर क्या है कि जो कानून बन गए हैं उसको फॉलो करवाना। और क्या क्या फंक्शन होता है लेजिस्लेचर का, इसका फंक्शन है कि बिल को इंट्रोड्यूस करो पार्लियामेंट में। और एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, वो जो बिल है ज़्यादातर वो कौन लेकर आते हैं, एग्जीक्यूटिव वाले लोग ही लेकर आते हैं। दूसरा फंक्शन है कीप चेक ऑन द एक्टिविटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चन एंड सीकिंग एक्सप्लेनेशन। ठीक है, वो क्वेश्चन पूछे एग्जीक्यूटिव से आप क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और एग्जीक्यूटिव का काम है वो सारे आंसर्स उनको प्रोवाइड कराना। और लेजिस्लेचर का काम सैंक्शन ऑल गवर्नमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस। अब अलग अलग पॉलिसी चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए सरकार को, वो पैसा कौन सैंक्शन करेगा, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के परमिशन के बिना 1 रुपया भी सरकार वहाँ से पैसा यूज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, उस जो बजट मिला है उसको सही से इंप्लीमेंट करना, सही जगह इस्तेमाल करना। कंसल्ट डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमेटी, फंक्शन जो है आप अलग अलग पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया जाता है, अलग अलग एमपी के ग्रुप बनाया जाता है, उनको बिल भेजा जाता है, उनको सब कुछ कंसल्ट करके यहाँ पे बिल पास होता है। और एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, वो इंडिपेंडेंटली अपने डे टू डे मैटर में काम करते हैं और कंसल्ट करते हैं कमेटीज से जब रिक्वायर होता है। तो सबका यहाँ पे काम डिफाइन है और उनको बेसिस पर उनको काम करना पड़ता है। ये इसका फाइनल पॉइंट था और हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए और उसके बाद इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, अभी नया चैनल है, जितना जल्दी ग्रो करेगा उतना हम ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाएंगे। धन्यवाद।